दोस्तों, इन दिनों मारवाड़ की राजनीति में बहुत कुछ रंग देखने को मिल रहे हैं। वह रंग कांग्रेस में भी देखने को मिल रहे हैं, वह रंग भाजपा में भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है, ऐसे में विपक्ष की पार्टी के अंदर कोई घटनाक्रम होते हैं तो उस पर बहुत कम नजर जाती है। लेकिन अगर सत्ताधारी दल में कोई घटनाक्रम हो और सत्ताधारी दल का कोई नेता अगर कोई बयान दे, बात कहे, तो उसका असर ज्यादा होता है, उसकी चर्चा ज्यादा होती है। और इन दिनों मारवाड़ की राजपूत समाज की राजनीति जो सीधे सीधे भाजपा से जुड़ी हुई है, उसमें कई तरह के बवाल देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में उस राजनीति में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके सीधे सीधे संकेत मिल रहे हैं। उसमें नेताओं का टकराव भी देखने को मिल रहा है, उसमें नेताओं के लिए छटपटाहट भी देखने को मिल रही है। और इस छटपटाहट के बीच शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक जो निर्दलीय हैं रविंद्र सिंह भाटी और उनके प्रतिद्वंदी जो भाजपा के उम्मीदवार थे जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, उन दोनों के बीच की अदावत और इसके अलावा जो मारवाड़ के राजपूत समाज की राजनीति में हो रहा है, वह बड़ा मजेदार घटनाक्रम है। अब नया घटनाक्रम जो आया है वह यह है कि रविंद्र सिंह भाटी शिव से विधायक बने हैं निर्दलीय के तौर पर। और निर्दलीय के तौर पर उनकी जीत बहुत कम यानी 3000 वोटों के आसपास हुई। वह इसलिए हुई कि कांग्रेस के उम्मीदवार जो अधिकृत थे, उनके अलावा एक बागी उम्मीदवार, दोनों मुस्लिम उम्मीदवारों के होने के बावजूद रविंद्र सिंह भाटी की जो जीत है वह सिर्फ 3000 वोटों से हुई। अब आप सोच सकते हैं कि अगर वहां पर आमने सामने का मुकाबला कांग्रेस के एक मुस्लिम उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी का होता तो उसमें क्या रविंद्र सिंह भाटी जीतकर विधायक बन पाते। लेकिन अब जो नया विवाद सामने आया है उसमें स्वरूप सिंह खारा का एक बयान वायरल हो रहा है। और वायरल बयान है कि रविंद्र सिंह भाटी ने तो 5 दिन के लिए भाजपा का पट्टा पहना था और उसके बाद में वह पट्टा कहीं पर फेंक आए। यह सीधा सीधा आरोप लगाते हुए स्वरूप सिंह खारा ने एक बयान में कहा है कि रविंद्र सिंह भाटी की तो 3 पीढ़ियां कांग्रेस में रही हैं और वे तो जन्मजात कांग्रेसी हैं। 5 दिन भाजपा का पट्टा पहन लेने से वे भाजपाई थोड़ी हो जाते हैं। और यह बयान उन्होंने तब दिया जब एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि शिव के विधायक तो भाजपा के साथ ही हैं। इस बात पर स्वरूप सिंह खारा ने कहा कि उनके दादा तो कांग्रेस से प्रधान रहे और 3 पीढ़ियों से जिनका परिवार कांग्रेसी व भाजपा में कैसे हो सकते हैं। की पार्टी के समर्थित विधायक है। कौन से विधायक है? शिव विधायक। पूछ लो पार्टी को जाकर के, वहाँ जयपुर में समर्थित है नहीं है। उनका परिवार पूरा कांग्रेसी है 3 पीढ़ी से। उनके दादा उप प्रधान रहे कांग्रेस में, उनके चाचा डेलीगेट रहे कांग्रेस में। ये भाजपा के कहाँ से हो गए? आप पता कीजिए, पूरे क्षेत्र में पता कीजिए। भारत आजाद से लगाकर आज दिन तक वो कभी भाजपा के साथ नहीं रहे, तो ये क्यों रहेंगे? लेकिन उनका तो कहना है कि वो 5 दिन के लिए ज्वाइन की थी। वो दुपट्टा उन्होंने गुड़गांव के हाईवे के बबूड़ में डाल दिया था। वो केवल 5 दिन का ही खेल था। लेकिन वो भाषणों में तो कहते नजर आ रहे कि तो मैं तो भाजपा का हूँ, लेकिन भाजपा माने या ना माने। आप यहाँ के स्थानीय, आप इनके परिवार की पृष्ठभूमि पता कर लीजिए। वहाँ जाकर के ये परिवार कहाँ रहा था, कौन सी पार्टी में रहा था, आप खुद को पता चल जाएगा। आप सभी स्थानीय यहाँ के। और स्वरूप सिंह खारा का इससे पहले भी जो बयान सामने आए उसमें वे कहते हुए नजर आ रहे थे कि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है, काम तो मैं ही कराऊंगा, आप तो काम की बोलिए। जब जनता उनसे शिकायत करी थी, इस तरह की बात वे कह रहे थे। अब यह बड़ी नई बात निकल कर आई है कि रविंद्र सिंह भाटी तो 3 पीढ़ियों से कांग्रेस के हैं। दरअसल आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रविंद्र सिंह भाटी भाजपा में शामिल हुए थे और उससे पहले वे शिव विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रियता दिखा रहे थे। तो लोगों को लग रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह से शामिल हुए भाजपा में, यानी कि वे शिव से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अंतिम समय में रविंद्र सिंह भाटी का टिकट काट दिया गया और स्वरूप सिंह खारा को भाजपा ने उम्मीदवार बना दिया गया। अब इसके पीछे क्या कहानी थी नहीं थी ये अलग बात है, लेकिन कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मारवाड़ में राजपूतों में अगर कोई नया नेतृत्व
जिसकी लोकप्रियता है अगर उभरता है तो कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत की स्थिति पर फर्क पड़ सकता है। अब यह लोगों में चर्चा का विषय है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविंदर सिंह भाटी का टिकट नहीं होने दिया। अब यह कितना सच है कितना नहीं है, यह बात तो या तो भाजपा का प्रदेश नेतृत्व बता सकता है, गजेंद्र सिंह शेखावत बता सकते हैं, रविंदर सिंह भाटी बता सकते हैं, या भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति जो टिकट फाइनल करती है वह बता सकती है। उसके बाद में रविंदर सिंह भाटी को लेकर एक चर्चा हुई थी, वे विधायक तो बन गए निर्दलीय, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो कहा जाने लगा कि रविंदर सिंह भाटी भी गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनाव लड़ने जोधपुर आ सकते हैं निर्दलीय के तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रविंदर सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा निर्दलीय के तौर पर, और दूसरे नंबर पर भी ये रहे, और भाजपा तीसरे नंबर पर चली गई। जो कैलाश चौधरी भाजपा के उम्मीदवार थे, केंद्रीय मंत्री थे, वे तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि जीत कांग्रेस की हुई, लेकिन अब स्वरूप सिंह खारा का जो ये बयान आया है कि रविंदर सिंह भाटी तो कांग्रेस में रहे हैं, उनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेसी हैं, उन्होंने 5 दिन भाजपा का पट्टा पहना, जयपुर में जाके आप देख आइए, पूछ आइए हमारे नेतृत्व से कि वे भाजपा में थे ही कब। यह बात अब मारवाड़ की राजनीति में आगे चलकर बहुत ज्यादा असर करने वाली है। लोग भले इसे हल्के में लें, क्योंकि राजपूत समाज में इस समय पूरे मारवाड़ में अगर टॉर्च लेकर आप ढूंढेंगे तो कांग्रेस के पास में एक भी नेता नहीं है। किसी जमाने में खेत सिंह राठौड़ नेता हुआ करते थे मारवाड़ से कांग्रेस के। खेत सिंह राठौड़ एकमात्र राजपूत नेता मारवाड़ से निकलकर आते थे। खेत सिंह राठौड़ के बाद में मीना कंवर ने चुनाव जरूर जीता, लेकिन वे राजपूत नेता के तौर पर उभर कर नहीं आ पाई। जोधपुर से चुनाव करण सिंह उचियारना ने भी लड़ा, लेकिन वे राजपूत नेता माने जाए मारवाड़ के, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन जो भी मारवाड़ की राजपूत राजनीति है वह पूरी तरह से जो राजपूतों की राजनीति है वह भाजपा के साथ है, जुड़ी हुई है, और आज से नहीं दशकों से जुड़ी है। चाहे नेता कोई भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव भाजपा से रहा है। लेकिन अब रविंदर सिंह भाटी चूंकि भाजपा में शामिल हुए, टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बन गए, और हमेशा उनका मन भी भाजपा के साथ नजर आया। लेकिन अब जब भाजपा की जिलाध्यक्ष और भाटी के सामने चुनाव लड़ने वाले स्वरूप सिंह खारा कहते हैं कि इनकी तो 3 पीढ़ियां कांग्रेसी हैं, ये भाजपा के कब हो गए, इन्होंने पट्टा पहना था और खेजड़ी के नीचे फेंक कर आ गए थे। यह बात अब मारवाड़ की राजनीति में आगे चलकर बहुत सारा असर इसलिए दिखाएगी कि अब रविंदर सिंह भाटी को यह देखना होगा कि भाजपा के अंदर उनके लिए बहुत ज्यादा अवसर इसलिए नहीं है क्योंकि पहले तो गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में ना सिर्फ लगातार सांसद का चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा आलाकमान के नजदीकी हैं। उधर मानवेंद्र सिंह की कांग्रेस छोड़कर फिर से भाजपा में वापसी हो गई है, वे सरहद समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में निश्चित है कि मानवेंद्र सिंह गजेंद्र सिंह के बीच में रविंदर सिंह भाटी को कहीं स्थान मिल पाएगा, इसमें भी मुश्किलें नजर आती है। उस पर भी छोटू सिंह भाटी हैं, बाबू सिंह राठौड़ है, स्वरूप सिंह खारा हैं, महंत हैं, वे भी विधायक हैं। इन तमाम राजपूत नेताओं के बीच में, और जब भाजपा को यह पता है कि राजपूत समाज भाजपा के साथ है, तो फिर रविंदर सिंह भाटी को तवज्जो भाजपा देगी, इसमें कहीं ना कहीं कठिनाई नजर आती है। ऐसे में मारवाड़ के राजनीतिक उथल पुथल जो मैं कई दिन से कह रहा हूं कि देखने को मिल रही है दोनों पार्टियों में, और भाजपा में खासतौर पर ज्यादा देखने को मिल रही है, ऐसे समय में स्वरूप सिंह खारा का यह बयान आना कहीं ना कहीं रविंदर सिंह भाटी के लिए और परेशानियां खड़ी कर सकता है। और रविंदर सिंह भाटी के लिए चूंकि शिव विधानसभा क्षेत्र पहले भी सुरक्षित नहीं थी, 2 मुस्लिमों के बीच में से मात्र 3000 वोटों से जीत कर वे आए थे। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि रविंदर सिंह भाटी अब अपना रुख जैसलमेर में कर रहे हैं, जहां से छोटू सिंह भाटी भाजपा के विधायक हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में राजपूत समाज की राजनीति में रविंदर सिंह भाटी वर्सेस अदर्स का कोई टकराव देखने को मिले तो यह एक संकेत माना जा सकता है स्वरूप सिंह खारा का बयान, जो आगे चलकर इस राजनीतिक टकराव की पृष्ठभूमि को दिखा रहा।